ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी के ग्रंथ वेदांत शिखर से आज एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, सम्मोहन विद्या और वेदांत। इमर्सन का कहना है, किसी को चोर कहो और वह चोरी करने लगेगा। दूसरे शब्दों में, किसी तरह का सुझाव करो और तुम्हें प्रत्यक्ष उसके अनुरूप परिणाम दिखाई देगा। यह कथन कुछ उदाहरणों में ठीक उतरता है, किंतु सर्वव्यापी रूप से नहीं। कुछ उदाहरणों में सूचना प्रत्यक्ष फल पैदा कर सकती है, किंतु दूसरे स्थानों में उसका बिल्कुल विपरीत परिणाम भी हो सकता है। सूचना सीधा प्रभाव उत्पन्न करती है। जो लोग इस बात पर अनुचित जोर देते हैं, वे केवल आधे सत्य से ही परिचित हैं। वेदांत के अनुसार सूचनाएं अपना प्रभाव उसी तरह पैदा करती हैं जैसे बिजली एक अप्रवाह द्वारा दूसरा प्रवाह के द्वारा, एक अप्रवाह द्वारा दूसरा प्रवाहन के द्वारा। उन मामलों में परिणाम सीधा और सूचना अनुरूप होता है। जहां हमारी सूचना सीधे विषय को छूती है, किंतु जहां पर हमारी सूचना साधे हमारे विषय या रोगी तक नहीं पहुंच सकती, अर्थात जहां रोगी की बुद्धि सूचना देने वाले व्यक्ति से द्वेष रखती है और बीच में बाधक बनकर सूचना को उसके कारण शरीर से सीधा स्पर्श नहीं होने देती, वहां परिणाम सोचे हुए परिणाम से बिल्कुल उल्टा होता है। ऐसा परिणाम सम्मोहन की अप्रवाह क्रिया कहलाती है और पहला सीधा परिणाम सम्मोहन की प्रवाहन क्रिया है। कारण शरीर मनुष्य के संपूर्ण मानसिक संस्कारों और सुप्त शक्तियों का चेतना से नीचे स्तर पर स्थित भंडार है। हमारे सारे कामकाज, चेष्टाएं और चाल ढाल, बर्ताव और दर्शाए इसी कारण शरीर में निहित सामग्री का फैलाव मात्र है। उसके अनुकूल परिणाम होना अनिवार्य है। कारण शरीर मनुष्य का हृदय केंद्र स्वामी है, अथवा तुम उसे कर्तृत्व प्रधान अधिकरणनिष्ठ मन भी कह सकते हो। सूक्ष्म शरीर द्वारा किया हुआ कोई भी काम तुरंत मानसिक शक्ति अथवा विचार के रूप में परिणत हो जाता है और कुछ दिनों तक सूक्ष्म शरीर में जो सात के चक्र में ख से दर्शाया गया है, रहने के बाद कारण शरीर में जो ग से दर्शाया गया है पहुंच जाता है। जो संकल्प व विचार स्थूल जगत से न आकर
अनायास सीधे मानसिक लोक सूक्ष्म शरीर क्षय से प्रकट होते दिखाई देते हैं। वे कारण शरीर में पूर्व संचित मानसिक शक्ति के प्रादुर्भाव मात्र हैं, जो कारण शरीर से नीचे उतरकर सूक्ष्म शरीर क्षय में प्रकट होती है। इस प्रकार क, ख, ग अर्थात इन 3 शरीरों का पारस्परिक संबंध कुछ कुछ वायु, जल और वाष्प के संबंध के समान है, अथवा ऐसा है जैसे नदी को हिम स्थित स्रोत, नदी का पर्वतीय भाग और नदी का मैदानी भाग। वास्तव में इन तीनों का संबंध एक सिलसिले में चलता है। मानो तुमने राह में किसी बीमार को पड़े देखा, स्वभावतः तुम उसकी सहायता करने पहुंच गए। जब तुम उसकी सेवा शुश्रूषा में लगे हुए हो, तब तुम्हारा ध्यान उस कर्तव्य की ओर बिल्कुल नहीं जाता। तुम तो पीड़ित मनुष्य की पीड़ा हरने के लिए भरसक चेष्टा करते रहते हो। तुम्हारी सारी इंद्रियां और सारे अंग पूर्णतया क्रियाशील हो जाते हैं। हाँ, जब तुम उस पीड़ित व्यक्ति की सेवा कर चुकते हो और तुम्हारा शरीर और इंद्रियां विश्राम करने लगती हैं, तब तुम स्वतः देखोगे कि तुम्हारी वह क्रियाशीलता और शक्ति जो पहले इंद्रियों के क्षेत्र में काम करती थी, ख लोक में पहुंच गई है। दूसरे शब्दों में, तुम्हारा चित्त स्वभावतः अपने किए हुए कार्य का चिंतन करने लग जाता है और तुम अपनी चेतना में उस कार्य की पवित्रता और महत्ता पर विचार करने लगते हो। कुछ देर बाद तुम देखोगे कि जो शक्ति ख लोक में काम कर रही थी, वह वहां से विदा हो गई है। वह कहाँ चली गई? क्या वह समाप्त हो गई? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति में कुछ भी नष्ट नहीं होता। वेदांत के अनुसार यह शक्ति सिर्फ अदृश्य हो गई। वेदांत के अनुसार यह शक्ति सिर्फ अदृश्य हो गई और चेतना के निम्न तल कै में जाकर कारण शरीर में पहुंच गई। इस प्रकार कारण शरीर में जो मानसिक शक्तियां संचित होती हैं, वह ख लोक में हमारे स्वप्नों, हमारी हृदयस्थ भावनाओं, हमारी स्वाभाविक रुचियों, प्रवृत्तियों और कार्यों में प्रकट होती है। वेदांत के अनुसार हमारी स्वाभाविक रुचियों की उत्पत्ति का यही रहस्य है। ओम शांति शांति शांति।